दोस्तों, अगर आप अपनी खुद की धनिया उगाना चाहते हैं तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसी धनिया जो कि 30 दिन में ही तैयार हो जाती है। मतलब 30 दिन में ही आप धनिया की पत्ती को हार्वेस्ट कर सकते हैं और तोड़कर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये धनिया बहुत ही जल्दी होती है। इसका नाम है अर्ली कोरिएंडर, जो कि आपको इसके जो बीज हैं वो मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। यहाँ से आप इनको लेकर लगा सकते हैं। देखिए, आज मैं आपको बताऊँगा इन बीजों को कैसे आपको लगाना है, किस तरह का मेथड होता है और कितने दिन में ये धनिया आपको हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आप जो देख रहे हैं सामने, ये देखिए बड़ा ग्रो बैग है। धनिया लगाने के लिए जो ग्रो बैग है वो आपको इस तरह से लेना है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो। गहराई आप 6 से 12 इंच के बीच ले सकते हैं। मिनिमम 6 इंच तो लेनी ही लेनी है, उसके बाद आप 9 इंच या 12 इंच ले सकते हैं। ये 6 फीट लंबा है, 3 फीट चौड़ा है। ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है। 72-36-12 इंच के नाम से आपको ये मिलेगा वेबसाइट organicbazaar.net पर, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब इस ग्रो बैग में मैंने यहाँ पर देखिए लौकी के पौधे लगा दिए हैं। साथ में मैंने यहाँ पर कुछ बीज लगाए हुए थे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जुकनी के बीज हैं। तो यहाँ पर जुकनी लगाई हुई है और एक यहाँ पर बीज निकल रहा होगा। अभी देखिए वहाँ पर निकल आया, यहाँ नहीं निकला, यहाँ निकलेगा। तो ये जुकनी तो लगी हुई है। अब इसी ग्रो बैग का मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ आज इन धनिया के बीजों को लगाने के लिए। तो ये बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि एक ही ग्रो बैग में मैं 2 से 3 जो है ये पौधे, सब्जियां कह सकते हैं, अलग अलग ले रहा हूँ, क्योंकि 1 महीने में ये पौधा बड़ा होगा जुकनी का। इतने में हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे और फिर से गुड़ाई करके खाद दे देंगे। तो ये दोनों काम मेरे हो जाएंगे। ये अलग से मुझे कोई ग्रो बैग इस्तेमाल नहीं करना है। तो चलिए इस धनिया के बीज को यहाँ पर लगाते हैं और पूरी मेथड देखिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें जो धनिया के बीज लगाने हैं इसके लिए हम यहाँ पर मिट्टी की थोड़ी सी हल्की सी गुड़ाई करेंगे ताकि जो हमारे बीज हैं वो इसमें हम लगा पाएँ। और एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो ये हमारे जुकनी के पौधे लगे हैं इनसे हम थोड़ा सा दूरी रखेंगे, लगभग 5 से 6 इंच की। वहाँ पर धनिया के जो बीज हैं वो नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए ये मेरा फॉर्क है और इससे मैं हल्की मिट्टी कर लेता हूँ। अब देखिए हमने मिट्टी को अच्छे से जो है ढीला कर लिया है और अब यहाँ पर मैं लगाने वाला हूँ ये जो धनिया के बीज हैं इन्हें। तो देखिए इस तरह से आपको धनिया के बीज मिलेंगे कुछ इस तरह से। तो ये धनिया के बीज हैं। अब आप इसमें देख रहे होंगे कुछ बीज साबुत हैं, कुछ बीज बीच से टूट गए हैं। तो आप इन्हें 2 हिस्से में तोड़कर भी लगा सकते हैं। वैसे मैं हमेशा जैसे बीज निकलते हैं वैसे ही इस्तेमाल करता हूँ, इन्हें तोड़कर नहीं लगाता हूँ। तो यहाँ पर हम इस तरह से धनिया के बीजों को बिखेर देंगे। थोड़ा सा आपको दूर दूर बिखेरना है, बहुत पास पास धनिया के बीजों को ना डालें, वरना बहुत ज़्यादा ये घनी धनिया जब उग जाएगी तो पौधे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इस तरह से हम जो है बीजों को बिखेर देंगे। तो ये देखिए हमने धनिया के जो बीज हैं वो डाल दिए हैं। अब इन बीजों को हमें करना रहेगा मिट्टी से कवर। तो मिट्टी से कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप देखिए इसी में हाथ से इस तरह से इन्हें हल्के हाथों से मिला दीजिए इस मिट्टी को इस तरीके से। इससे क्या है, धनिया के बीज बहुत सारे नीचे मिट्टी में चले जाएंगे इस तरह से। इसके बाद अब क्या होगा, जैसे कुछ धनिया के बीज हमें अभी भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी इस तरह से खाद वाली मिट्टी है, इसमें वर्मी कंपोस्ट और मिट्टी है, तो इसे ऊपर से इस तरह से डाल देंगे जो भी बीज दिख रहे हैं वहाँ पर, और इस तरह से इसे कवर कर देंगे। तो इससे हमारे जो बीज दिख रहे थे वो भी नहीं दिखेंगे ऊपर मिट्टी के बाहर, क्योंकि बीज मिट्टी से बिल्कुल जुड़ा रहना चाहिए। अगर नहीं जुड़ा रहेगा तो फिर ये खराब हो जाएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मिट्टी के अंदर बीज ज़रूर दबा होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर ऊपर हमें नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से जो ये मिट्टी है उसे मैं डाल देता हूँ और धनिया के बीजों को कर देता हूँ कवर।
और कवर करने के बाद फिर हम देंगे पानी। तो इसको फटाफट हम डाल देते हैं। अब देखिए बीज लगाने के तुरंत बाद हमें देना है पानी। तो पानी हम इस तरह से वाटरिंग कैन की मदद से देंगे ताकि हमने जो बीज लगाए हैं वो तो गीले हो जाएं और बहुत ज़्यादा जो हमारे पुराने पौधे लगे हैं इनमें ओवर वाटरिंग ना हो। तो इस तरह से हम वाटरिंग कैन की मदद से पानी दे देंगे। तो देखिए अब हमने दे दिया पानी। नॉर्मली धनिया के बीज उगने में 10 से 15 दिन लगता है, लेकिन जो ये धनिया के बीज हैं अर्ली कोरिएंडर के, ये 3 से 5 दिन में ही उगने लगेंगे। बहुत जल्दी ये उग जाएंगे और लगभग 15 दिन में इनमें पत्तियां आने लगेंगी छोटी छोटी, और 30 दिन में ये तैयार हो जाएंगे जहां से आप इन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो धनिया है मैंने पहले भी उगाई हुई है, आप इसे ज़रूर उगाएं। एक और ख़ास बात है इस धनिया के बीज की कि इसे आप साल भर कभी भी उगा सकते हैं, सब पूरे 12 महीने से उगा सकते हैं, बड़े आसानी से हो जाती है। तो बीज खरीदने के लिए विजिट करें वेबसाइट organicbazaar.net। यहाँ से आप इन बीजों को खरीदें और मेरे साथ लगाएं और अपनी खुद की ऑर्गेनिक धनिया उगाकर खाने में इस्तेमाल करें। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और जानकारी के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।